हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जी हाँ, मेरे चैनल वेरी इम्पोर्टेंट वर्कआउट में ये फ्लेक्सिबिलिटी से संबंधित पार्ट 2 है। तो जिसमें एक्सरसाइज 1 देखिए, ये एक्सरसाइज 1 है जिसमें आपको क्या करना है, आपको दोनों पैरों को फैलाकर दोनों हाथों के ऊपर की ओर ले जाकर ये ज़मीन को छूना है, या आप दोनों हाथों को उसको फंसा कर आपस में भी हाथ को ले जा सकते हैं, जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं। तो आप जितनी बार करेंगे इससे आपके हाथ, शोल्डर, ये आपके जो थाई हैं, ये पूरे लेग्स हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा लचीलापन आता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। ध्यान रखिए गाइज कि आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा अपने आप को रेस्ट ज़रूर दें। तो रेस्ट लेने से थोड़ी एनर्जी आती है और थकावट नहीं होती और बोर नहीं लगता है। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें क्या करना है, आपको घुटने से एक पैर को मोड़ देना है और एक पैर को फैलाए रखना है, और दोनों हाथों से आपको एड़ी को या आपके पंजों को छूने का जितना प्रयास करना है कीजिए। नहीं छू सकते कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे प्रयास कीजिए, प्रतिदिन कीजिए। आपके शरीर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी कि आप एक दिन छूने लगेंगे, और आपके जो नोज हैं, जो नाक है, आप घुटने से टच जरूर करेंगे। और ध्यान रहे आपके घुटने सीधे होने चाहिए, जितने सीधे हो सके। हालांकि शुरुआत में क्या है, थोड़े उठ जाते होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप रोज़ कीजिए। यह एक्सरसाइज आपको इजीली बनते जाएगा। तो आप यह वीडियो को आगे देखिए। ये देखिए, अब हमको जो लेफ्ट से किया अपने राइट पैरों से करने, मैंने दोनों साइड से किया है, जिसे एक्सरसाइज 1 ही रखा है। तो सेम एक्सरसाइज आप अदर साइड से भी करेंगे। तो मैं इस तरह इंक्लूड करके उन्हें एक काउंटिंग किया है। तो आप जितना इसमें भी वही कीजिए, जितना फैला सकते हैं फैलाइए, जितना झुक सकते हैं झुकिए, कोई ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। इससे आपको थोड़ा पेन हो सकता है और कहीं आपके शरीर पर लचक पड़ सकती है। तो धीरे धीरे प्रतिदिन कीजिए, आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। कुछ देर रेस्ट लेने के बाद अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें आपको कोई भी आसन में या ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, जैसे वज्रासन में आप बैठकर इसको आप क्या कर सकते हैं, एक हाथ को आप पहले
उठाइए और 30 डिग्री गले से जो 30 डिग्री झुकाव रहे वैसे ही आप पोजीशन में रखें और खींच कर तान कर रखें, ताकि आपका जो ये साइड का हिस्सा है जितना खिंचाव आए, मसल्स उसमें खिंचाए। तो इसमें आपके जो कमर से लेके जो हाथ शोल्डर तक है उसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी होगी। तो आप ऐसे ही कीजिएगा और इसको अदर साइड से भी कीजिएगा, जिसे मैंने एक्सरसाइज में काउंटिंग 1 ही किया है। अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें आपको क्या करना है, प्लैंक की स्थिति, जैसे प्लैंक करते हैं सेम उसी तरह आपको पोजीशन में रहना है। बट फर्क इसमें ये है कि आपको घुटने से मोड़कर एक पैर को आपको लोअर टमी के नीचे रखना है। तो इससे क्या होगा, पैरों के जो दबाव पड़ते ही और खासकर एड़ियों पे जो दबाव पड़ती है तो जो हमारी ब्लॉक नसें वो खुलती है, तो सर्कुलेशन अच्छा होता है, खून का प्रवाह सभी जगह पर शरीर में, बॉडी में पर्याप्त रूप से सुचारू रूप से चलता है। और आपके जो साइड जो कमर है, निचली कमर और जो बैक वाला हिस्सा, उसमें जैसे बैक पेन होता है उससे राहत मिलती है। प्लस फ्लेक्सिबिलिटी तो आती ही है पैरों में और बैक में, और जिनके जो कूल्हे भारी होते हैं तो क्या होता है, ये एक्सरसाइज करने पर वो भी एक मतलब आकार मिलता है, सुडौल आकार बोलना चाहिए। और आप स्ट्रेट रखना चाहिए लेग को, तो स्ट्रेट रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपकी नसें हैं, जो जहाँ खून का प्रवाह है, उस सभी एरिया में सुचारू रूप से संचालित होगा। मैं आपको बार बार ये ही कहूँगी, सलाह दूँगी कि कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद आपको 2 मिनट रेस्ट ज़रूर ले लेना है। ये अब देखिए हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें आप वीडियो में देख रहे हैं कि
इसमें क्या करना है, आपको पहले लेट कर एक लेग को आपको जैसे लेफ्ट ले जाना है तो आपको राइट साइड देखना है, मतलब अपोजिट साइड, और आपको एक पैरों से उसको खींचना है जितना खींच सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो बैक से लेके आपका ये घुटने तक का जो एरिया है फ्लेक्सिबल होगा, जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम होगा, और जो ब्लड सर्कुलेशन है सही होगा। और आपका जो ये इस साइड का जो हिस्सा है, देखिए कमर से शोल्डर तक का, यहाँ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये आप जस्ट अपोजिट होंगे तो वहाँ पर एक तनाव सा, खिंचाव सा महसूस होगा, जो थोड़ा पेन होता है। तो ये अच्छा चीज़ है, मतलब अच्छी बात है, इससे मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप ढीला छोड़ेंगे तो आपको कोई पेन नहीं होगा, कोई खिंचाव नहीं होगा, जो कि गलत है। हमको सभी स्ट्रेट रखते हुए हर एक्सरसाइज को सही तरीके से करना होगा, तभी हमें इफ़ेक्टिव और लाभ और एडवांटेज जो है हमारा वो मिलेगा हमें। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6, ये स्टैंडिंग एक्सरसाइज है फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखिए आपको इसमें खड़े रहना है पहले स्ट्रेट, फिर उसके बाद आपको ये देखिए जैसे स्ट्रेट मतलब मैंने किया है जो लेग को, और आपको सामने की ओर देखना है और पैरों को घुटने पर लगा लेना है। फिर उस पोजीशन के बाद आपको दोनों हाथों को ज़मीन पर रखकर अब आपको एक एड़ी उठाना है, एक पैर की एड़ी, और पंजों के बल आपको रहना है। फिर दूसरी एड़ी उठाना है दूसरे पैर की, और पंजों के बल रहना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो ये देखिए बैक, जो घुटने के बैक है पीछे वाला हिस्सा, ये स्ट्रॉन्ग बनता है। जो आर्थराइटिस वाले जो मतलब रोगी हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। अगर धीरे धीरे रोज़ ये एक्सरसाइज करें तो वो काफ़ी राहत मिलेगी। शुरुआत में उनसे नहीं बनेगा, और जो हैवी शरीर है, मतलब जिनका बॉडी या जो कभी भी नहीं करते हैं वो करना चाहें तो आधा ही झुक पाएंगे, लेकिन जितना झुक पाएंगे उतने ही कीजिए, क्योंकि आप करते करते ही आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ही हमने भी एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, हमारे भी हैवी शरीर के कारण नहीं कर पाए थे, बट अब धीरे धीरे बढ़ने लग गया। एक्सरसाइज 8, स्टैंडिंग एक्सरसाइज में जो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, इसमें आपको खड़े होकर ये देखिए दोनों हाथों को पहले बांध लें ऊपर की ओर, जैसे में देख रहे हैं। उसके बाद आप कोहनी से एक दिशा में पहले आप लेफ्ट को खींचने की कोशिश करें, फिर राइट को। ऐसे ही आप जितनी बार करना चाहें कर सकते हैं। इससे आपके शोल्डर हैं, हैंड है, ये आपके जो साइड वाले हिस्से हैं, वक्ष स्थल है, इससे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और लचीलापन बहुत ज़्यादा आता है। तो आप यथाशक्ति अनुसार इसे करने का रोज प्रयास करें। हमारा आखिरी और एक्सरसाइज 9 है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको एक हाथों को मतलब वो सामने से ले जाके आपको साइड पर ले जाना है, और दूसरे हाथों से देखिए उसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करना है। लेकिन जो आपके हाथ सीधे होंगे उसको एकदम ही सीधे रखना है, और ऐसे करने पर जो आपके ये जो शोल्डर हैं वहाँ पे आपको देखिएगा एक खिंचाव महसूस होगा, जो कि
आपके लचीलेपन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हाथों के शोल्डर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इस एक्सरसाइज को आप जितने बार आप कर सकते हैं कीजिए, 5 से 10 बार रेपिटेशन भी कर सकते हैं। इससे आपका जो हाथ है, शोल्डर है, बहुत ही